नमो बुद्धाय। नमो धम्माय। नमो संघाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तथागत भगवान बुद्ध, प्रिय दर्शनी अशोका, जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर फादर होम से बहुत ही सुबेरे 2:07 से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। द ग्रेट मेडिटेशन होने के बाद आज के सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को भगवान जी बुद्ध का उस सब्जेक्ट पर हाथ डाल रहा हूं। हिस्ट्री ऑफ त्रिपिटका। साथियों, हम बुद्ध को शरण जाते हैं, हम धम्म को शरण जाते हैं, हम संघ को शरण जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं नमो बुद्धाय। नमो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं नमो तस्य भगवतो हरतो सम्मा संबुद्धश्च। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार एवं मेरे आचार्य सभी गुरु सत सत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को त्रिपिटक का इतिहास, भगवान बुद्ध जी की मुख से निकलने वाली वाणी, सत्यवाणी, परम वाणी अब तक कैसे सुरक्षित चला आया है। अब भगवान बुद्ध की 2500 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब तक त्रिपिटक कैसा है उसका इतिहास बताने वाले हैं। शुरू को पता है आप लोगों को। भिक्षुगण मुख से स्मरण शक्ति से पूरे त्रिपिटक को याद करके रखते हैं। परंपरा के अनुसार उसका इतिहास बहुत अद्भुत है। आप लोग जानिए, जरूर जानिए। इसके बाद आपको यह दिखाई दे रहा है त्रिपिटक ताड़ का पत्र में। इसमें त्रिपिटक में मौखिक परंपरा से त्रिपिटक, ये त्रिपिटक में ऐसे ग्रंथों में कब आया, त्रिपिटक कैसे मुश्किल से आया, हम विस्तार से बताएंगे। इसके बाद भी किताबों में आया है, इसलिए ये इतिहास बहुत अद्भुत है। ये इतिहास जो हम बताने वाले हैं ये श्रीलंका का बहुत फेमस इतिहास महावंश इन किताब से आज आपको हम डिटेल बताने वाले हैं। तो देखिए भगवान बुद्ध जी का वाणी। त्रिपिटक हम लोगों को मिला है, बहुत दुख भरी कहानी है। बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिल गया है। तो जानते हैं किस प्रकार से हमको मिला है। आप लोगों को मालूम होगा भगवान बुद्ध जी जब परिनिर्वाण कुशीनगर में होने वाले थे तो उस समय आनंद भंते जी को बताए थे, एक बहुत ही विशेष बात बताए। आनंद, मेरे परिनिर्वाण के बाद, मेरे मृत्यु के पश्चात तुम ऐसे मत सोचना कि हमारे साथ था, गुरु नहीं रहे।
ऐसा मत सोचना। आनंद, मैंने जो बताया है धर्म और जो मैंने बनाया है विनय, मेरे पश्चात तुम लोगों का स्वास्थ्य तुम्हारा लोगों का गुरु होगा। भगवान बुद्ध जी ने बताए, जो संयम धर्म और विनय बताए, वही हम लोगों के लिए स्वास्थ्य के समान, गुरु के समान ये धर्म और विनय ही है। ये धर्म विनय किस प्रकार से आया है जो हम लोग सीखेंगे। बहुत ही दुखद घटना है। तो भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात मुच्ची के प्रताप एक सप्ताह बीता था। एक सप्ताह बीतने के एक भिक्खु था सुभद्र नाम का भिक्खु को अभद्र वचन कहने लगा। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात बहुत सारे भिक्खु हुए थे। वह बाकी लोग बहुत ही शोक कर रहे थे, अभी हमारे गुरु नहीं रहे। तब सुभद्र बोलता है, अरे रो मत, दुख मत हो, अब तुम लोग फ्री हो गए। अब हमारे लोगों के लिए कोई विनय बनाने वाला नहीं है। तथागत बौद्ध रहते थे, ये खाओ ये मत खाओ, ऐसे रहो वैसे मत रहो, ये नियम कानून बहुत बनाता था। अब कोई नियम नहीं है, हम फ्री हो गए। अभद्र वाणी बोलने लगा। ये वाणी सुनाई दिया हमारे माँ पश्चात भंते जी को। माँ काश्यप भंते जी सोचे, अभी से दोष उत्पन्न लगा, ऐसा है तो धर्म को संगायन करना चाहिए। संगायन करना चाहिए कैसे? जब बहुत सारा फूल है और वो फूल एक कहीं बेड पर और जमीन पर है, जोर से अगर हवा आएगी तो क्या होगा? वो फूल इधर उधर बिखर पड़ेगा। लेकिन उस फूलों को एक रस्सी में, एक माला में गुंथ दिए तो क्या हो जाएगा? एक जगह सभी हो जाएगा और प्रोटेक्ट रहेगा। तो माँ काश्यप जी बनते वही सोचे, सारे धर्म और विनय को एक माला में गुंथना चाहिए, एक धर्म संगीति करेंगे। ऐसा विचार करके माँ काश्यप वंश जी भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण 3 महीने के पश्चात प्रथम धर्म संगीति, धर्म संगायन होगा। ये धर्म संगायन कहाँ हुआ था उस वक्त? उस समय राजा था अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा। तो वही राजा पूरा सुविधा बना कर देता। तो राजा महाकश्यप भंते जी धर्म संगायन कहाँ होगा? तो भंते जी राजगीर में सप्तपूर्व गुफा के सामने मंडप, अभी वो राजगीर में वो जगह है, हम वो लोग वो जरूर देखेंगे। तो वहीं पर अजात शत्रु बड़ा सा मंडप तैयार किया और तैयार करके 500 आसन लगाया। प्रथम धंगा संगायन में 500 आराम भिक्खु भाग लिए थे। उसमें से एक थे आनंद बनते। माँ कंसती सुनते समय 4 से 99 भंत आहर्त बनते, एक छोड़ देते, एक आनंद भंते के जी के लिए होता। आनंद भंत आनंद नहीं हुए थे, तब धर्म संगायन होने वाला है। तो उसके रात में ही भंते जी आनंद भंते आहर्त हुए। और उसके बाद धर्म संगायन में किस तरह से जाते, 4 से 99 भंते आ जाते हैं संगायन के लिए, पाठ के लिए। एक आसन खाली रहता है। कुछ लेकर आसन किसके लिए है? उसी सन आनंद भंते ही धनतेर के अंतर से आसन पर अपना कुर्सी पर विराजमान होते हैं, जिसे लोग समझ जाते हैं कि आनंद मुनि अनर्थ हो गया। इसके बाद धर्म उस तरफ महाकश्यप भंते जी धर्म संगायन करते हैं। सबसे पहले विनय का धर्म संगायन करते हैं। विनय में अग्रदित पाली भंते जी, तुपाली भंते जी को सामने लाकर उससे भगवान बुद्ध के सारा पारजी के अचित्य। इसके बाद परिवार पाली और चुल्म मग सबके पारे विनय का धर्म संगायन होता। सारे धर्म को याद दिलाकर इसके बाद धर्म का संगायन होता। आनंद भंते जी को चुना जाता है। फिर आनंद भंते जी कहते हैं, आप लोग बहुत सूत्र में सुना होगा, ऐसी शुरुआत होती है, एवर मी सुतांग समय और भग्गा। तो आनंद भंते जी इस तरह से बताए हैं। कहते हैं आनंद भंते जी, ऐसा मैंने सुना है
एक सगन भगन वास मेहरती। एक समय भगवान बुद्ध शरावस्ती में विराजमान सूत्र में उस प्रकार से आया है जिस प्रकार से आनंद भंते जी और आनंद जी बताते सारे भगवान बुद्ध के मुझ से सुनाया है। तो इस प्रकार प्रत्येक धर्म संगति संगायन जब होता है उसके लिए पार से अरंग भंत लोग मिलते हैं और उसका मूल्य तत्व का हर महाकश्यप भंते जी कितना समय लगता, 7 महीने लगता। ये त्रिपिटक कितना सारा ग्रंथ है। त्रिपिटक में एक नहीं, त्रिपिटक में पूरा सारा ग्रंथ आता है। 57 57 ग्रंथ, 57 ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, 57 ग्रंथ बड़े बड़े त्रिपिटक में आता है। तो ये सब कार्य प्रथम धर्म संगायन का 7 महीना लगता है। 7 महीने के पश्चात वो धर्म संगायन संपूर्ण होता है। प्रथम उसमें अभी सूत्र पिटक में अलग अलग होगा। जो लंबे लंबे सूत्र है बुद्ध के बहुत लंबे सूत्र, उसे दीर्घ निकाय में अलग अलग पाठ कर भाग दिए। लंबे लंबे सूत्रों को मैं दीर्घ निकाय में डाल दिए और थोड़े बड़े सूत्र को मध्यम निकाय में डाल दिए और फिर संयुक्त निकाय में डाल दिए। इतने अंगुत्तर निकाय कर्म के अनुसार वो सूत्र थे। 5 कारण के बारे में, 6 कारण के बारे में, और अलग अलग सूत्र को खुद निकाय में डाल दिए। आपको मालूम है दीर्घ निकाय में कितने सूत्र होते हैं? जो बड़े सूत्र है, जो लंबे लंबे सूत्र है, दीर्घ निकाय में 34 सूत्र है। तो 34 सूत्र उस समय भर लिए। अब मुख्य परंपरा है, किताब में नहीं है उस समय, सबको याद को है, भंते लोगों को, आनंद भंते को, शिष्य लोगों को भार लिए। ये दीर्घ निकाय के लिए। दीर्घ निकाय मतलब जो परंपरा के अनुसार उन लोगों ने मध्यम निकाय में टोटल 152 1352 सूत्र है। उसका भार पता है आपको? उसका सारिपुत्र भंत के शिष्य लोग मौखिक परंपरा के अनुसार लाने के लिए समर्थ है, शक्ति के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने भाग लिए। जो संयुक्त निकाय है इसमें 9727 सूत्र है, बहुत सारा है। इसका संयुक्त निकाय का अर्थ माँ काश्यप जी ने और उनके शिष्य ने परंपरा के साथ में सुरक्षा का भाग लिए। अगला है अंगुत्तर निकाय। अनिरुद्ध भंते ने और उनके शिष्य लोगों ने। अंगुत्तर निकाय में 7789 सूत्र है। और अगला खुदय निकाय। खुदय निकाय में लगभग 15 ग्रंथ है। 15 ग्रंथ में खुदय निकाय में धम्मपद आता है, उदाय, उत्तिवद, खुदक पाठ, सुत्त निकाय, त्रिपिटक निकाय, थेर तरिगाता, जातक, चुनिदेश, महानिदेश, परिधम्मानय, अपदान, बुद्धवाचार्य पिट्टनानी और भद्रग्रंथ और बाकी हर भंत ये लोग उसका भार लिए खुद निकाय का। अभी कैसे किताबें नहीं है, सब दिल में है। वो आहार भंते जी के लोगों को दिल में सोचिए। धर्म पटक का त्रिपिटक का समझाए संगायित हुआ है, संगायन हुआ। तो 157 किताबों को इतना मोटा ये दिल में रखना यानी कोई सादी बात नहीं है, आश्चर्य की बात है। वो मन, वो हृदय, ये पूजनीय है, वो धर्म है। वो उसी धर्म से ही व्यक्ति का सारा दुख दूर हो जाता है। धर्म से ही व्यक्ति भव सागर के पार निकल जाता है। उस धर्म से ही संसार में डूबी परम संसार से मुक्त हो जाता है। वो पवित्र धर्म आर्धमाचक का सब धर्म उस प्रोटेक्ट हुआ। समय बीता। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के बाद 100 साल पश्चात परम धर्म संगति 3 महीने के बाद हुआ। 100 साल पश्चात फिर से थोड़ा थोड़ा अलग दोष उत्पन्न हो गया। इस बुद्ध शासन में अलग अलग भिक्षु कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएटेड किए। 100 साल के बाद फिर से दूसरी
धर्म संगीति होती है। दूसरी बार धर्म संगायन हुआ 100 साल के पश्चात। तो उस समय राजा होता है काला अशोक नाम का। सम्राट अशोक नहीं, काला अशोक उस पहले का राजा था। वो राजा सारा सुख सुविधा रेडी करता है, तैयार करता है धर्म संगायन के लिए। ये धर्म संगायन ये वैशाली में होता है। वैशाली आप जानते हैं, वैशाली बिहार में है, बिहार में है, गंगा नदी के उस पार है। वैशाल में वालुकाम नाम का एक जगह था, उसमें दूसरी दंगल धर्म संगायन होता है। उसका मेन अध्यक्षता है, प्रचार कार्यभार संभालते हैं काकंड पुत्र आहर यश भंते जी। वो भंते जी सारा देखभाल करते हैं। दूसरे धर्म संगायन में 700 भिक्षुगण आहर्त भिक्षुगण समाभंग होते हैं। उसी समय 57 बुक था त्रिपिटक में। सारा फिर से छाननी किया जाता है शुद्ध रूप से। सारा को एक अक्षर भी चेंज नहीं। 100 वर्ष बीत गए भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण पर, एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ। 8 महीना लगा कंप्लीट करने में। 8 महीने के बाद समाप्त हुआ, परिशुद्ध हो गया बुद्ध शासन फिर से। एक बात हम बताने, प्रथम धर्म संगति जब होती है तो भगवान बुद्ध की सारा धर्म एक जगह आता है। ये कुर्सियाँ धरती कंपित होती है। धरती दूसरी धर्म संगायन के बाद भी धरती उसी प्रकार कंपित हो जाती है, डोलने लगती है धरती। धर्म इतना आश्चर्य है। अभी तक पता है भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में 100 साल हो गया, किताब में नहीं, जो बताए सुर में अर्थ आनंद भंते सारी पुत्र भत्ते भाग लिए थे। वो लोग अपने शिष्य को सिखाते हैं, उनका शिष्य लोग अपने प्रत्येक शिष्य को सिखाते हैं। वो मौखिक पूरा याद करके दिल में धारण करके पूरे त्रिपिटक को रहते थे। तो उसी प्रकार के गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ये सब होते गया। 100 साल हुआ परिनिर्वाण को। फिर परिनिर्वाण को धर्म दूसरी संगति शुरू हुई। अभी तक वो धर्म दिल में है, हृदय में है। किसी को प्रवचन सुनना है तो पूरा सुनना पड़ेगा। अभी हम लोग आधा सूत्र बताकर किताब से पढ़ लो, उस समय ऐसा नहीं था। पूरा सुनना पड़ेगा, क्या है धर्म, क्या है ये धर्म परिवर्तन। ये सुनने के बाद में समझेगा तो बनते लोगों का दिल कितना सुंदर होगा, जो त्रिपिटक को धारण करते हुए सबको समृद्ध गया। समय बीतने के बाद भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के 218 साल बीत गए। दूसरे 18 साल जाने के बाद एक राजा आया, जिसे इंडिया में द ग्रेट किंग के नाम से जानते हैं। वो और कोई नहीं, वो सम्राट अशोक, प्रियदर्शनी अशोक थे। सम्राट अशोक ने जब राजा बनता है, सम्राट अशोक के पिताजी तीसरे दंगायत में सम्राट अशोक की वो किस कारण होती है, ये हम आपको बताएंगे क्या घटना होती है। सम्राट अशोक का पिता राजा बिंदुसार, उसका पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, राजा अशोक, सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार जो थे वो ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मणों पर विश्वास करते थे। वो प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाते थे, 60,000 भोजन ब्राह्मणों को। उसके बाद राजा अशोक, सम्राट अशोक राजा बना, अपने सभी भाई को मारकर, अपना भाई को सबको मारकर सबको राजा बन जाता है और पूरा जम्बू द्वीप को एक छत्र के नीचे लाता है और पूरे जम्बू द्वीप का राजा बनता है। तो उसके पिता 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, ये भी ऐसे ही कराते रहा। 60,000 लोगों को भोजन अशोक कमराते थे, लेकिन उसके मन में खुशी नहीं थी। एक दिन अपने कमरे से देख रहा था भोजनशाला में 60,000 यहाँ हैं। वो लोग आता है, खाता है, मजा करता है, बातें करते करते हंसी मजाक करता है। कोई संयम नहीं, कोई संगवर नहीं, कोई देखने से लगता है ये लोगों में क्या है।
हम इतने सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, पर इनके लोग का मन पवित्र नहीं है। इस लोगों का मन तुच्छ है, अंदर से भरा हुआ है। तो इन लोगों को देखने के से बाद हम समझ जाते हैं कि मजाक करता है, हंसी मजाक करता है। खाने के बाद सम्राट अशोक का मन खुश नहीं हुआ। वो सोचा, नहीं, दान ऐसे जगह पर देना चाहिए जो उत्तम हो, जो पवित्र हो। इसके बाद वैसे ही विचारों में डूब गया था। उसी बीच एक दिन अपने राजमहल में कमरे में बैठा था, खिड़की के बाहर देख रहा था। उसी समय एक छोटा भिक्खु सामने था। तो एक छोटा सा भंते जी, आयु कितनी है? 7 वर्ष, छोटा सा होगा। 7 वर्ष का भंते, एक भंते जी थे, निक्रोध नाम था उनका, निक्रोध। और वो भंते जी हाथ में छोटा सा मिट्टी का भिक्षा पात्र लेके उसी राजमहल के सामने से, राजा आंगन से शांति से जा रहा थे। पता है, बिल्कुल संयम में, कोई हलचल नहीं, कोई खलबल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो भगवान बुद्ध जी का नियम यही है। कोई भिक्खु रास्ते पर जाते हैं, भिक्षाटन में जाते हैं, तो भगवत ने नियम बनाए। उन्होंने जो मंत्र बनाए, हाथ को जोर जोर से हिलाकर नहीं, जैसे सैनिक लोग हिलाते वैसे ही हिलाते हिलाते नहीं जाना चाहिए। ऐसे भगवान बुद्ध जी ने नियम बनाए। और भगवान बुद्ध जी ने, सामान्य व्यक्ति पूरा इधर उधर घुमाते घुमाते ताकते ताकते जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध जी सिर को बिना हिलाकर जाने का नियम बनाए हैं। ना कोई हाथ को हिला रहे, ना सिर को हिला रहे, ना कमर को हिला रहे, शांति से जा रहे हैं। और एक नियम है बुद्ध जी का, भिक्षु के लिए बना है, संयमता बना है कि संयम से जाना और किस तरह से रहना। भगवान बुद्ध जी बताए, सामने कुछ ही देर देखने के लिए नीची नजर झुके। सामान्य व्यक्ति इधर ताकता है, उधर ताकता है। भगवान बुद्ध जी बताए, सामने नीची नजर झुका कर जाना चाहिए। तो बनते इस सकाकर से जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति जाते समय हाथ को, पैर को, कमर को इधर उधर देखता है, हंसते मजाक करते हुए जोर जोर से चिल्ला कर जाते हैं। भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से नहीं बताए। तो भगवान बुद्ध जी आँख को नीचे नजर जाकर ही उन्होंने शांत मन से, जैसे तिल डालने पर तिल की धारा शांति से बहती है, वैसे ही भंते जी शांति से जा रहे थे। अशोक राजा देखते ही समझ गया, अरे ये कोई साधारण भंते नहीं है, इसके अंदर जरूर कुछ न कुछ है, अंदर जरूर कुछ न कुछ है। राजा बुलाने कर पर देखता है। मंत्री लोग गए, सैनिक लोग गए, बुलाए। वो भंते जी आए, राजमहल में आए। राजा का सो बताया, ए भंते जी, आपको यहाँ पर जितने आसन हैं, ये कुर्सी पर है, आप जिस कुर्सी पर बैठने का मन है उस कुर्सी पर बैठो। भंते जी ने क्या किया, देखे चारों तरफ, छोटी सी आके भंते जी का 7 साल का साधारण ही आहर थे, अरहंत थे, मुक्ति पाए। सारे मन को, सारे मन के गंदगी को भिक्षु ने दूर किए थे। देखे सिंहासन को, सिंहासन के ओर गए और राजा के सिंहासन के ओर बैठ गए। राजा भोजन खिलाया, राजभोज। भगवान बुद्ध जी ने बहुत सारे नियम करते हैं, बहुत सारा नियम है। उस प्रकार से बहुत सुंदर लगता है वो देखने में। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, भंते जी को कहा, आप कुछ ज्ञान बताइए। भंते जी उसी दिन धम्मपद का, अप्पा माधवर का ज्ञान बताए। वो ज्ञान सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए कि राजा कहता है, भंते जी, हम आपसे रोज 8 भोजन देते हैं, 8 जैसा 8 भोजन देंगे। तो वो कहते हैं, निक्रोध भंते जी कहते, ऐसा तो हम अपने उपाध्याय को देंगे। उपाध्याय कौन होता है? उपाध्याय यानी जो चीवर पहनाते हैं कि उनको उपाध्याय कहते हैं। तो राजा बोले, ठीक है,
हम आपको 8 पार्सल देते हैं। तो बंते जी कहते हैं हम अपने आचार्य को देंगे। आचार्य कौन है? आचार्य यानी जो हमको धर्म विनय सिखाते हैं, हम उनको आचार्य, और हम 8 देंगे। हम अपने सभी सब्रम ब्रह्मचारी भिनते को हम देंगे, जो साथ में भिक्षु वर्ग रहते हैं उनको। अभी 24 हो गया और हम 8 देते हैं। इस प्रकार 32 पार्सल 32 प्रतिदिन। उस दिन राजा ज्ञान सुनने लगा और उसी दिन से राजा भगवान बुद्ध के शरण में आया। धीरे धीरे हरण भंते जी साथ रहने के कारण राजा बहुत ही ज्ञान सीख लिया, बहुत श्रद्धावान हो गया। पहले चंडा सा कहते थे और अपने सुने चंडा तो कहते थे। बाद में उसी राजा को धर्म में आने के बाद धर्म अशोक कहने लगा। धर्म अशोक, धर्म के अनुसार जीवन बिताने लगा अशोक। उसी समय से बहुत कल्याण होने लगा लोगों का। इसके बाद एक दिन भंते जी को पूछता है भगवान बुद्ध जी का पूरा धर्म कितना है? उससे मुगली पुत्र भंते थे, उन्होंने बताया 84,000 धर्मस्कंद है। सूत्र के अनुसार लेके तो 18,000 है। धर्मकर के रूप में 84,000 गाथा है। तो राजा के मन में आया हम 84,000 विहार बनाएंगे। पूरे जम्बू द्वीप में 84,000 नगर था। राजा तुरंत मंत्री को बताया 84,000 नगर में 84,000 विहार में स्तूप बनाए जाए। राजा पूरा जम्बू द्वीप में तुरंत सब जगह काम शुरू करवा दिया। 3 साल के अंदर 84,000 पाटलिपुत्र में अशोकाराम नाम का स्वयं बनाए। बड़ा सा आश्रम पटना में बनाए। तो 3 साल में संपूर्ण एक ही दिन में वो 84,000 विहार का ओपनिंग हुआ। महासंघ को बुद्ध शासन को अर्पित कर देता है दान में। इस प्रकार हुआ। इस प्रकार होने के बाद राजा के मन में हम बहुत काम कर चुके हैं बुद्ध शासन के लिए। भंते गिरी के लिए पूछता है। मोगली पत्र हर्थ भंते को पूछता है कि भंते जी क्या अभी मैं भगवान बुद्ध के रिश्तेदार करने लायक है? नहीं, अभी तक नहीं। उसके लिए आपका रक्त कई रोज अपना खून बुद्ध शासक में भुक्कू होना पड़ेगा, चिवर पहनाना पड़ेगा। राजा पूछता है किससे? उसका पुत्र था ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र, युवराज। पुत्र से पूछता है पुत्र क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? जबरदस्ती नहीं करता राजा। पुत्र कहता है पिताजी यह हमारा सौभाग्य होगा कि आप मुझे परमिशन देंगे, अनुमति देंगे। कौन था वो? पूरे जम्बू द्वीप का, पूरे इंडिया का, पूरे भारत का राजा का पुत्र, पूरे जम्बूद्वीप का उत्तराधिकारी सारा जम्बूद्वीप को छोड़ एक भिक्षु बनने के लिए पसंद हो गया। वो भिक्षु का जीवन साधारण नहीं होता, साधारण नहीं है, बहुत विशेष है। वो साधारण जन को नहीं समझ सकेगा इतने आसानी से। तो दोस्तों, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा दोनों भिक्षु बन जाते हैं। भिक्षु भिक्षुनी बन जाते हैं। जिस दिन भक्त भक्त उपसंपदा होते हैं उसी दिन कितना पुण्यवान था महेंद्र, पूरा दिन आहारता बन जाता है। मुक्ति पा लेते हैं महेंद्र, आहारता बन जाते हैं। संघमित्रा भी जिस दिन भिक्षुनी बनती है उसी दिन अहंता बन जाती है। पुण्यवान लोग ऐसे होते हैं। वो पिछले ऐसे तो एक दिन में ऐसा नहीं होता। तो इसके बाद अभी धर्म संगाने के बाद में तो राजा इतना श्रद्धावान होता है, भिक्षु लोगों के लिए बहुत खर्च करता है। दूसरे लोग अन्य आभरण के लिए मतवाद के लोग, अग्नि पूजा करने वाले लोग, सूर्य पूजा करने वाले लोग आकर चोरी चोरी ये वस्त्र, ये चीवर को धारण करके, ये वस्त्र अपने से धारण नहीं कर सकते थे। ये गुरु चाहिए, उपाध्याय चाहिए। वो बहुत सारे लोग चोरी चोरी
धारण कर लिए। डुप्लीकेट भिक्षु ऐसे, अभी तो डुप्लीकेट और ओरिजिनल भिक्षु एक साथ में है। भिक्षुओं का एक नियम है, 1 महीने में 2 बार वो उपोषित करवाए जाते हैं। उसको प्राचिमुख कहते हैं। उपोषक मतलब वो उपोषक नहीं, वो भिक्षु का उपोषक अलग होता है। 1 महीने में 2 बार होता। तो उसमें भिक्षुओं का 2 से 27 सिल होता। 2 से 27 सिलों का पाठ होता है, उसको सीमा कहते हैं। उसी के बीच में अगर पापी भिक्षुगण है तो, पाक्षी दूसरी डुप्लीकेट भिक्षुगण है तो भगवान बुद्ध जी मना किए हैं ये पोषक करने के लिए। उसी समय डुप्लीकेट बनते असली बनते लोग उपोषक करने के बाद कई वर्षों तक उपोषक करते हैं। तो अशोक को पता चला, सम्राट अशोक को पता चला भिक्षुगण उपोषण कर्म नहीं कर रहे हैं। तो राजा एक संदेश भिजवाया, एक मंत्री के द्वारा, जाओ उपोषण कर्मों को करने के लिए बोलो। एक मंत्री गया और बोला उपोषक नहीं तो दंड देंगे आपको। भिक्षुगण बोले क्योंकि बहुत सारे लोग पापी भिक्षु हैं, भगवान बुद्ध जी का नियम है। वो गुस्सा हो गया मंत्री और भिक्षुओं का गला काटने लगा। और भिक्षु लोगों का सोचिए, उसी समय गला काटे काटे जा रहा था। एक भिक्षु था तिष्य नाम का, सम्राट का उसका भाई जो भिक्षु बन गया था पहले और अंत हो चुका था, वो सामने आ गया। सामने आते ही ये मंत्री ने आमाटपन ले, ये तो उसका गला काटते भी वो काट नहीं पाया, वो डर गया ये तो मंत्री। और राजा को बताया सारा खाना, राजा डर गया। मैंने तो आपको सिर्फ ये बातें नहीं बताया। वो भिक्षुगण के गान बना आता है। राजा पूछता है मैं मारने के लिए नहीं कहा, मैं उपोषक कर्म करने के लिए कहा था। ये पाप मुझे जाएगा, तुम्ही ने बताया था तुमको जाएगा। जो सही से धर्म नहीं जानते थे, सही लोग भिक्षु लोग बताए, आपका मन भी विचार नहीं था तो आपको पाप नहीं मिलेगा। राजा को संतुष्टि नहीं हुई। भिक्षुगण से पूछा क्या कोई ऐसा बनते हैं जो मेरे इन श्रद्धा को दूर कर सके। भिक्षुगण बताए एक है, उनका आयु 140 वर्ष था। 140 120 से वो मोगली पुत्र के अर्थ बनते थे। वो बनते जी कर सकते आपको शंकाओं का समाधान। वो बनते जी को बुलवाए, राजा ने बुलवाए। फिर राजा पूछा, बनते जी ने बताया, भगवान बुद्ध ने बताया चेतना के अनुसार ये कर्म बनता है। आपके मन में चेतना नहीं जागी थी, वो भिक्षु मगन को मारे, इसलिए आपको पाप नहीं है। इसका भंते जी ने कहा, राजा ने कहा भंते जी ऐसा है तो मैंने क्या किया जाए, ये पापी भिक्षु को अलग करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। राजा भंते जी कहता है एक एक आइडिया है, एक उपाय है। सही भिक्षु को एक एक को बुलाए और पूछिए भगवान बुद्ध जी कौन तेवादी थे, कौन ते मत वाले थे, उससे पकड़ सकते हैं। उसी समय राजा हर एक भिक्षु लोगों को बुलाता है और पूछे भगवान कौन थे मत वाले थे, क्या बताने वाले थे। कोई कोई लोग बताते शाश्वतवादी थे, मरने के बाद नित्य हो जाता है, मरने के बाद ऐसे चले जाता है जहाँ परमानेंट फिक्स है, नित्य है। शाश्वतवादी उसको अलग किया, वो समझ गए ये नकली है, अलग किया, अंधविश्वासी है। और कोई कोई लोग आकर बताए भगवान बताती उच्चतवादी है। उच्चतवादी यानी मरने के बाद कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है, मरने के बाद जन्म नहीं है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। अब ये दुखी का बात है, कई बहुत सारे बौद्ध इंडिया में कहते हैं मरने के बाद सब खत्म है, मरने के बाद जन्म नहीं होता। भगवान बुद्ध जी स्वर्ग में के बारे में नहीं बताया, ऐसे अंधविश्वासी बहुत सारे हैं। वो कौन आते हैं, उच्चेदवादी में आते हैं, अंधविश्वासी है, वो भ्रम में है। राजा ऐसे बताया कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, मरने के बाद खत्म होता है। वो भी समझ गया यही नकली है,
इसको अलग किया। ऐसे करते करते जो मरने के बाद नित्य होता है वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे सारे डुप्लीकेट लोगों को अलग किया। फिर बताया भिक्षुगण की संख्या कितनी होगी नकली वाले की? 60,000, 60,000 भिक्षु लोग नकली निकले। राजे उन सबको अलग किया। अक्षरी गणते थे वो बताए भगवान विभज्यवादी है। विभज्यवादी यानी विस्तार करके अलग अलग डिवाइड करके बताने वाले हैं नाम और रूप के बारे में। उसके पंच पूरा डिवाइड करके इन सब के बारे में बताने वाले वो सब असली थे। उनको लोगों को हत्या की। नकली वाले 60,000 को सबको हटाया गया। सम्राट अशोक को सबको चिवर खोल के सबको हकाल दिया। उसी के बाद तीसरी धर्म संगायत हुई। भगवान बुद्ध जी ने परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद पश्चात होता है। इसके लिए मुगली पुत्र आर्यभट्ट जी इस अध्यक्षा में रहते हैं। 1000 भिक्षु शामिल हुए थे और इसको करने के लिए 9 महीना लग गए थे। इसी धर्म संगायत के लिए तो इसके बाद अभी तक ये धर्म कैसा आया? अभी तक के किताब में नहीं आया। अभी तक के कोई बातें नहीं आई। अभी तक के क्या पता है? सबके दिल में, आर्त के दिल में सभी था। उनके दिल में सब कुछ था। हमारे महेंद्र भंते जी श्रीलंका आए थे, धर्म का दायत किए। वो भी सारा त्रिपिटक को अपने दिल में धारण करके एक व्यक्ति के दिल में सूत्र पिटक, विनय पिटक, अब्धि धम्म पिटक, ये त्रिपिटक धारण करना, इस प्रकार का 57 किताब को, सारे सूत्रों को, विनय को एक दिन में धारण करना आश्चर्य है। वो कितना दिल कितना सुंदर होगा, उनका दिल कितना अच्छा होगा, कहा नहीं जा सकता। उसी समय तीसरी धर्म संगायन के बाद सम्राट अशोक को, मोगली पुत्र को 9 देशों में धर्म को भिजवाते हैं। अलग अलग देशों में एक देश होता है श्रीलंका। श्रीलंका में किसको भेजते? सम्राट अशोक अपना पुत्र आहार महेंद्र बेटा संघमित्रा को भेजा जाता है। श्रीलंका भूमि में भेजा जाता है। तो दोस्तों, आंध्र श्रीलंका में आकर महेंद्र भगवान बुद्ध का धर्म पूरे श्रीलंका में बताते हैं। पूरे श्रीलंका में उसके कारण श्रीलंका भूमि आहारतों की धज से, ये चीवर नाम के धज से श्रीलंका भूमि चमक उठती है। बहुत आहारत बनते यहाँ बन जाते हैं। उनके कारण, उन आहारत महेंद्र बनते के कारण धन्य हो महेंद्र जी, जो अकेले इस श्रीलंका भूमि को चमका देते हैं भगवान बुद्ध के धर्म को। उनका एक शिष्य, मुख्य शिष्य था महेंद्र भंते का, उनका था महाआर्यट भंते जी। त्रिपिटक को अनंत महंत भंते जी को सीख लेते हैं। अभी तक किताब में नहीं आया है, अभी तो मौखिक है, सब दिलों में धारण है, एक बार भी इधर उधर नहीं हुआ है। इसके बाद दुर्भाग्यवश अनंत मरंत भंते परिनिर्वाण हो गए, उनका ही मृत्यु हो गया। अभी अहरों की परंपरा आई है, त्रिपिटक परंपरा ही मौलिक रूप से चलती आई है। गुरु शिष्य सिखाते हुए आया है। अभी आगे पता क्या हुआ? एक दुर्भाग्य से श्रीलंका में ये बड़ा ही अकाल आ गया। सिंगल में उसको कहते हैं बेमिसाल कहते हैं। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई श्रीलंका में। 12 वर्ष तक के पानी नहीं गिरा श्रीलंका में। खान पान सब खत्म हो गया, सारा अनाज खत्म हो गया। खाने के लिए दर दर लोग भटकने लगे। बहुत बड़ा अकाल आया, बहुत सारे भिक्षु परिनिर्वाण हो गए। शीतलपुर नाम का एक जगह है श्रीलंका में, 12,000 भंते रहते थे, 12,000 भिक्षु आहार रहते थे। वहां पर उस समय में उनके भोजों के लिए अलग था
बड़ा सा स्टोर था जो सब उपासक लोग तैयार करते। अकाल पड़ने से सारा चूहा लोग वहाँ चला गया स्टोर में और सारा धान खत्म करवा दिया। इस आहार थे और एक जगह था, वहाँ 12,000 भिक्षु रहते थे, वहाँ लोग चूहे खाकर सब खा रहे। तो श्रीलंका के जो भंते सोचे वो शीतल बाबा की जगह हम जीवन बिता सकते हैं। तो वहाँ वो भंते लोग निकल गए, वहाँ वाले भंतु लोग यहाँ जाकर जीवन भंते से तो दोनों रास्ते में मिल गए। पता चला दोनों जगह पूरा खत्म हो गया अनाज, भोजन नहीं होने के कारण भूखे 24,000 आहार भंते लोग परिनिर्वाण हो गए एक ही जगह। कैसा अकाल आया होगा। उस समय पानी के लिए लोग तरस उठे, भिक्षु लोगों को भोजन नहीं मिला, भिक्षु लोगों को भोजन नहीं मिला, ये ओट सूख गए भोजन के लिए। कितना मुश्किल समय था उस समय पर। सामान्य कोई कोई लोग कहता था मनुष्य को मारकर खाने लगे, भूख के कारण मनुष्य को खाने लगे। कोई कोई आदमी भिक्षु लोग को भी मार कर खाने लगे भूख के कारण। इतना बड़ा अकाल आया तो बहुत हानि हुई उस समय। उस समय पर जो भिक्षु लोग ये पूरे त्रिपिटक को अपने दिल में धारण करके में रखे थे, वो भिक्षु लोग सोचे इस धर्म को रक्षा करना है, बख्शा बुद्ध के धर्म को रक्षा करना है। श्रीलंका में हम लोगों की या हम लोगों का मृत्यु हो गया तो ये धर्म आगे कैसे जाएगा, ये लोगों को कैसा मिलेगा, कि गुरु शिष्य परंपरा है, दूसरी किताबों में नहीं आता, गुरु शिष्य परंपरा है। वो लोगों ने सोचे ऐसा हमको भारत में जाना चाहिए और भारत की अपनी रक्षा करना चाहिए, इस धर्म को रक्षा करना चाहिए। तो बड़ा बड़ा नौका तुरवर किया, 3 फ्लो का नौका तुर, उसमें सारे भिक्षु लोग उस नौका में चले गए। किसी तरह से 60 भिक्षु लोगों की 60 भिक्षु लोगों की नौका पर चढ़ नहीं पाया। वो बाकी लोग जो चढ़ गए वो जम्बूद्वीप चले गए और बाकी जो 60 भिक्षु लोग बच गए वो समुद्र के किनारे यही रुक गए। खाना पीना कुछ भी नहीं था श्रीलंका में। बहुत बड़ा अकाल, भयानक अकाल आया। वो भिक्षु लोग पता है क्या किए, समुद्र के किनारे एक एक प्रकार का झाड़ है, एक प्रकार का घास है, सिंगल कहते हैं, बैठे बैठे समुद्र के किनारे उगता है। वो इस प्रकार का होता है कि लंबी लंबी थोड़ा थोड़ा कांटा प्रकार का होता है और हरा रंग का होता है। उसके कहा कि उन्होंने उसी का रस मोड़ मोड़ के रस को पी पी के जिंदा रहे और पता रहे भगवान बुद्ध की ये जो त्रिपिटक है उस त्रिपिटक से को मुख्य संचार करके चैटिंग करते रहे, पढ़ते रहे। चैटिंग नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे, भगवान बुद्ध जी भूल जाएंगे। तो इस तरह से अगर चैटिंग नहीं किया तो ये भूल जाएगा। आप ही बताइए, कुछ एक सूत्र को चैटिंग नहीं करे तो भूल जाते हैं हम लोग। तो चैटिंग कर रहे हैं, एक एक सूत्र अलग अलग मुख से बोल रहे हैं। शरीर में प्राण नहीं है तो बैठ के चैटिंग कर रहे हैं। बैठने की भी शक्ति नहीं है। अभी वो लोग बालों का जगह जगह ढेर बनाया, अपने सिर को रख कर चैटिंग कर रहे हैं। क्या तू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध की उत्तम वाणी को बोल रहे हैं। वो लोग अपने प्राणों को बचाने के लिए उस प्रकार के भगवान बुद्ध जी के त्रिपिटक को बोल रहे हैं, मृत्यु से लड़े हैं, इतना मेहनत किए। सोचिए कितना दुखदाई होगा वो बात, कितना दुखदाई समय होगा वो बात का। तो इस प्रकार का वो लोग मुश्किल से चैटिंग कर रहे हैं। देवता लोग अशुभार है, ये सब कर्म इतना मजबूत है कि देवताओं को भी सपोर्ट नहीं कर पाया। श्रीलंका का कर्म वैसा ही था।
12 वर्ष बीता, अकाल समय समाप्त हुआ। जो इंडिया गए थे, भारत गए थे भिक्षु लोग नावा से, वो वापस लोग आए श्रीलंका में। और जो यहाँ वाले थे समुद्र किनारे 60 भिक्षु लोग, वो सुनाई पड़ा वो ये लोग आए तो दोनों लोग मिले। वे दोनों लोग मिलकर श्रीलंका में एक जगह है, अभी कहा जाता है कैगलमट्टालम, ये उस जानकर इंडिया के संबंध एक जगह मिल के बोले आप लोग भारत में देखे हम लोगों का ये जो वाणी है ये गड़बड़ तो नहीं हुआ, कुछ गलत तो नहीं हुआ। इसके बाद इंडिया के और श्रीलंका के जो दोनों दो तरफ बैठ के इन सूत्रों की चैटिंग की है एक दूसरों के समक्ष। कही आप तक कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, हमारा कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। एक दूसरे के समक्ष पूरा त्रिपिटक को चैटिंग किए, एक वर्ड भी, एक अक्षर भी, एक मात्रा भी इधर उधर नहीं गया। आश्चर्य है। फिर उन लोगों में बात हुई, उन भद्दे लोगों में, हर भद्दे लोगों में ऐसा बात है, भविष्य में आने वाले लोगों का मन मजबूत नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है। भविष्य में आने के लिए असाधारण लोगों को ये त्रिपिटक मन में धारण नहीं कर पाएंगे, याद नहीं रख पाएगा। इसलिए हम लोगों को इस त्रिपिटक को लिखना होगा। तो बाकी लोग बनते लोग अर्थ बनते ये पसंद नहीं हुई है कि भगवान बुद्ध की धर्म दिल से निकाल कर बोलकर मन पर किताब में डाल दिया जाएगा, ये रेडी नहीं हुई है। अलग अलग आइडिया लगाए